हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम साइबर या जो ऑनलाइन एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि कि साइबर क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं या साइबर अटैक किस टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें हम जानेंगे कि उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट। इसमें हम जो है मेन कंटेंट जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कॉज ऑफ कंसर्न, कॉमन कॉज ऑफ साइबर अटैक, टाइप ऑफ साइबर अटैक, वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MHA रिकमेंडेशन, साइबर सिक्योरिटी डज एंड डोंट। ठीक है, ये हमारे मेन कंटेंट है जिसमें हम जो आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ सी द व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑन इंटरनेट द इंटरनेट अलाउज द एन अटैकर टू वर्क फ्रॉम द एनीवेयर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या करता है कि जो हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स को हमारे जो प्लेनेट है या ये बोल रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो अलाउ कर देता है कहीं से भी क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है। ठीक है, वो किसी भी कंट्री से वो अटैक कर सकता है और किसी भी पर्सन के ऊपर वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी इज द सेफ guarding of the computer system and the networking against the data leakage, theft, or the damage or their hardware, software, and electronic data, as well as the disruption of the misdirection of the service। तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या हो, एक तरह का सेफ गार्ड है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है और जो नेटवर्क है उसके अगेंस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो डेटा लीकेज हो जाता है या डेटा क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, या डेटा को डैमेज कर देता है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डैमेज कर देता है। ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, ठीक है, तो उसका जो भी डिस्ट्रप्शन या फिर उसके साथ जो मिस डायरेक्शन होता है ना, जो भी होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, साइबर सिक्योरिटी करता है। तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये एक आपको क्या कर रहा है, एक सेफगार्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक तरह से जो आपका डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कर रहा है, वो सिक्योर कर रहा है। तो अब जो साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ये देखते हैं। तो साइबर क्राइम इज ग्रोइंग ट्रेंड विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसका क्या हो रहा है, एडवांसमेंट होती जा रही है। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो साथ में क्या हो रहा है, साइबर क्राइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, दूसरा इसका क्या है कि जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस, जो थ्रेड्स हैं, जितने भी थ्रेड्स हैं, उसके बारे में अवेयरनेस को क्या करना है, को बढ़ावा देना है। As with the most crime of the police कैन नॉट टेकल द प्रॉब्लम ऑफ अलोन। ठीक है, अब देखा होगा कि बहुत सारे जो पुलिस होती है ना, आजकल इतना क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो हमेशा की जो पुलिस है वो सारे के सारे जो क्राइम हो रहे हैं उसको टैकल नहीं कर सकती ना, अकेले तो वो टैकल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग अवेयर हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि जो जो इस टाइप की जो एक्टिविटीज हो रही है ना, साइबर के थ्रू जो एक्टिविटी हो रही, अगर उससे उसके अगर अवेयर हो गए, तो वो क्या करेंगे कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे और वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या किस तरह से साइबर क्राइम होता है, उसको किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है। फिर दूसरा है टू इंकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ द साइबर क्राइम्स एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, दूसरा ये भी है कि हम लोग को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि अगर साइबर क्राइम होता है तो करना क्या है। ठीक है, तो उसके बाद अगर साइबर क्राइम, अगर हमको उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए है ना, जो भी उसको प्रोटेक्ट करता है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे साइबर सेल होते हैं, ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो एजेंसी है, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस टाइप का जो क्राइम हुआ है। साइबर क्राइम इज द मैसिवली अंडर रिपोर्टेड। तो जो साइबर पर क्राइम होता है ना, उसको हमको क्या कर सकते हैं, उसको अंडर रिपोर्ट, मतलब उसको मैसिवली हम क्या अधिकांश हम उसको अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली कभी कभी साइबर क्राइम हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ साइबर क्राइम हो गया। ठीक है, जब हमको एक्शन लेना चाहिए तब हम उसका एक्शन ही नहीं लेते ना। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है तो हमको क्या करना है। ठीक है, देन रिस्क कॉज्ड बाय द पुअर सिक्योरिटी नॉलेज एंड द प्रैक्टिसेस। अब जो पुअर जो नॉलेज है ना, अगर नॉलेज नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, अगर पुअर, तो उसमें कुछ रिस्क हो जाते हैं, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, मीन्स इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। फिर मॉनेटरी थेफ्ट होता है, मीन्स आपका जो भी पैसा वगैरह वो चोरी हो जाता है। लीगल रेमिफेरमेशन है ना, रेमिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो लीगल जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन है या आपके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, वो भी उसका भी फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद अगर मान लो इस टाइप की कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्शन है ना, वो क्या करता है कि इस अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, आपका आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। उसके बाद जो है कि टर्मिनेशन भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है।
ठीक है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है ना, क्योंकि आपको नोइंगली अननोइंगली पता नहीं कि आपके साथ में क्या हो गया, साइबर क्राइम हो गया, आपने नहीं किया लेकिन आप उसका क्या हो गया, पार्ट बन गए। तो इसलिए क्या है, साइबर अवेयरनेस क्या है, जरूरी है। ठीक है। नाउ कॉमन कॉज ऑफ द साइबर अटैक्स, कुछ इसके कॉमन कॉजेस साइबर अटैक के क्या रहता है, वीक और स्टोलन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, कि अगर मान लो कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, वीक है, तो आसानी से उसको चुराया जा सकता है। ठीक है, चोरी भी हो सकता है। देन एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, जो एप्लीकेशन की कुछ कमियां होती है उसके कारण भी क्या हो सकती है, वो साइबर अटैक हो सकता है। फिर अब्सेंस ऑफ एंटीवायरस एंड लेटेस्ट पैचेस, ठीक है, एंटीवायरस नहीं है या लेटेस्ट पैचेस नहीं है तो भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका सिस्टम हैक हो सकता है। यूज ऑफ पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली, तो विंडो के अगर पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको जो रजिस्टर्ड विंडोज जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या करना है कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लाइक आपका कौन सा हो गया, विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड आपको विंडो लाइसेंस ही यूज करना है। ठीक है। देन उसके बाद सिस्टम एंड नेटवर्क फायरवॉल्स डिसेबल्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम या जो नेटवर्क का उसका फायरवॉल डिसेबल हो जाता है तो भी इस टाइप का अटैक हो सकता है। फिर सोशल इंजीनियरिंग जैसे बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना, आपको ऑफर्स वगैरह देते हैं, ठीक है, ऑफर्स वगैरह आते हैं, जैसे किसी बैंक की तरफ से हो गया, कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर्स हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से भी होता है, तो भी वो क्या होता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पुअर एक्सेस ऑफ कंट्रोल, पुअर एक्सेस कंट्रोल मीन अनऑथराइज यूजर्स हैव टू एक्सेस। ठीक है, मतलब कि आपने क्या है कि जो आपका जो सिस्टम है या कंप्यूटर है, ठीक है, या मोबाइल फोन है, उसमें क्या कर रखा है कि जो पुअर एक्सेस कंट्रोल होगा तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। फिर इनसाइडेड थ्रेड, ठीक है, सिस्टम पासवर्ड हैज नॉट सेट। ठीक है, इनसाइडेड थ्रेड क्या हो सकता है कि आपने मान लो कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जो भी आप यूज करते हैं उसके अंदर पासवर्ड सेट नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। द इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वाईफाई डिवाइस एंड द हॉट स्पॉट। ठीक है, तो जो वाईफाई डिवाइस या हॉट स्पॉट है उसका क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिस्टमेटिक कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अननेसेसरी पोर्ट ओपन ऑन द नेटवर्क एंड द बैकडोर एंट्री। ठीक है, हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे कि हम क्या कर रहे हैं कि जो जो नेटवर्क है, नेटवर्क को क्या कर रखा है, अननेसेसरी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना उसको, जैसे कभी मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर बैकडोर कोई भी जो है अनऑथराइज पर्सन उसमें क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। अब देखते हैं, बहुत सारे टाइप है साइबर अटैक्स के। ठीक है, जो है साइबर के जो हमारा इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, नेटवर्क के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जो क्या कर सकती है, हमको लॉस पहुंचा सकती है। तो कौन कौन सी है देखते हैं। एक हो गया पिचिंग अटैक हो गया, दूसरा हो गया डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, देन विसेसिंग अटैक हो गया, देन उसके बाद वायरस अटैक हो गया, मेलवेयर अटैक हो गया, स्क्वेल इंजेक्शन अटैक हो गया, मैन इन द मिडिल अटैक हो गया, देन पासवर्ड अटैक हो गया, ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, स्पाईवेयर एंड कीलॉगर अटैक हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हुआ। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ से हम फेमिलियर है ना, हमको सभी के बारे में नहीं पता कि हम जनरली, हमको जो हमारे लिए फेमस है कि हमको पता है कि वायरस आ जाता है सिस्टम के अंदर, फिर मेलवेयर हो जाता है, ठीक है, और ये पासवर्ड क्रैक हो जाता है, हैकिंग या क्रैकिंग हो जाते हैं, हम बस उसी के बारे में जानते हैं। तो ये सारे के सारे जो पार्ट है, ये साइबर अटैक के अलग अलग पार्ट है। ठीक है, फिर आते हैं मेलवेयर के ऊपर। अब मेलवेयर इज द इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर सिस्टम। मेलवेयर इज द construction of the miscellaneous software. The common malware include the virus, worms, trojan virus, the spyware, adware and ransomware। ठीक है, तो ये क्या एक पर्टिकुलर मिसलेनियस सॉफ्टवेयर है, तो क्या कर रहा है कि आपके जो सिस्टम है ना, सिस्टम को क्या कर रहा है, डिजाइन इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो आपके सिस्टम या जो एप्लीकेशंस होती है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है या कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, और इसका जो मेनली जो इसके जो अलग अलग जो वेरिएंट बोल सकते हैं, जैसे वायरस के साथ में होते हैं, जैसे वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन वायरस हो गया, स्पाईवेयर हो गया, एडवायर हो गया और रैनसमवेयर हो गया। ठीक है, ये अलग अलग उसके क्लासिफिकेशन हो गए ना, जैसे पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर हैकर्स है, वो क्या कर रहा है कि अपने अपने सिस्टम से है ना, ये क्या कर रहा है कि वाया उसके लिए क्या इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म बन गया। इसके थ्रू क्या कर रहा है कि जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है या कोई भी है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है या उसको उसमें ट्रैक करके अनवांटेड वर्क कर सकता है। तो कुछ इसके स्लाइड डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर जो वायरस है उसमें क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जो होस्ट है,
ठीक है, होस्ट फाइल होती है, ठीक है, होस्ट फाइल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या करता है कि जो खुद की जो कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। और ये हमेशा क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है। फिर जो नेटवर्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें कोई होस्ट फाइल नहीं होती है, लेकिन ये सेल्फ कंटेन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी अपनी क्या करता है, मल्टीपल कॉपी करता है। और ये भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये भी क्या होता है, इसमें भी कोई होस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें सेल्फ कंटेन फाइल होती है इसकी। और ये क्या करता है, ये अपनी अपनी कॉपी नहीं करता है ना। और साथ में क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम उस पर क्या करता है, इम्पोज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है, जैसे कंप्यूटर वायरस है, नेटवर्क वॉर्म्स है, ट्रोजन वॉर्म्स, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं पिसिंग, स्पूफिंग एंड रैनसमवेयर क्या होता है। द पिसिंग क्या होता है, पिसिंग इज a trustworthy entity asked via the email for the sensitive information such as the user ID and credit cards numbers, login ID and password। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रस्ट वर्दी एंटिटी है ना। जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, मान लो कोई कंपनी आपसे क्या कर रही है, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, लॉगिन आईडी हो गया, पासवर्ड मांग रही है ना। तो दिस इज द काइंड ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग अटैक वेयर ए पर्सन स्टील द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन of the user and fraud manner and distinguishing as a legitimate person। ठीक है, तो ये जो पिचिंग अटैक हो रहा है, इसमें क्या हो गया कि मान लो कि कोई ट्रस्टवर्दी एंटिटी है ना। जैसे मान लो कि हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, कोई आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका कोई फास्ट फ्रेंड है, वो आपसे मांग लेता है, ठीक है। तो उसमें आपसे आपका लॉगिन आईडी ले लिया या पासवर्ड ले लिया, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि वो उसका फ्रॉड क्या कर सकता है, उसको फ्रॉड करके आपके साथ उसका मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि कोई आपके पास जैसे कॉल आ गया, कि आपके पास कोई कॉल आ गया कि आपसे बैंक का आईडी या पासवर्ड मांग लिया, ठीक है। तो वो उस टाइप की जो एक्टिविटी में आप परफॉर्म कर, मतलब जब आपके साथ हो जाती है, तो अब क्या होता है कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है। और कुछ भी आपके साथ हो सकता है कि अगर आपने कोई आईडी पासवर्ड दे दिया, जैसे बैंक के आईडी पासवर्ड दे दिया, तो कोई आपको बिना बताए कोई भी मनी ट्रांजेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद होता है स्पूफिंग इज द काइंड ऑफ द वायरस अटैक वेयर द पर्सन स्टिल the detail on the important legitimate user and act of the another user। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर वायरस अटैक होता है, जिसमें कोई जो पर्सनल पर्सन होता है ना, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा यूजर क्या करता है, उसको यूज करता है। ओके, इट इज द काइंड ऑफ द आइडेंटिटी थेफ्ट। कोई भी जो आइडेंटिटी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने मान लो आप तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन को यूज करके कोई उसको दूसरा पर्सन उसको यूज कर रहा है। तो साइबर क्रिमिनल यूज द स्पूफिंग एंड द फूल विक्टिम इनटू द गिविंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और मनी और द डाउनलोडिंग द मेलवेयर। ठीक है, तो अब साइबर इस टाइप के जो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो जैसे मान लो कि किसी भी विक्टिम होता है ना, उसको क्या करते हैं कि कुछ उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं कि आप बहुत सारे आपको ऑफर प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, या आपको मनी प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके प्रोवाइड करें, तो उसके साथ में ही क्या करते हैं, वो जो मेलवेयर वगैरह होता है, वो भी क्या करते हैं, उसमें डाउनलोड कर देते हैं, जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। फिर बात करते हैं हम रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर क्या होता है, इज ए न्यू टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स मेकिंग द अनरीडेबल। अब ये जो रैनसमवेयर होते हैं, ये क्या होता है, एक तरह का मेलवेयर होता है। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है और जो फाइल्स है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अनरीडेबल कर देते हैं, मीन इनक्रिप्टेड कर देते हैं, जिसको आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, आपको इनक्रिप्ट कर दिया, उसके बाद वो जब उसको डिक्रिप्ट करना होता है, तो क्या करता है अटैकर, देन द होल्ड डिक्रिप्शन की of the ransom until you agree to pay the money, and usually through the unreachable methods such as the bitcoin and other digital currency। तो वो अब आपको क्या करेगा, अगर मान लो आपका जो डेटा है उनको डिक्रिप्ट कर दिया है, ठीक है, इनक्रिप्ट कर दिया, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि हम आपको इसका, हाँ, इसका सॉल्यूशन देंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मनी पे करनी पड़ेगी। अगर मनी पे नहीं करोगे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन उसके डिक्रिप्ट करने की की प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ में वो क्या करेंगे कि आपको जो पैसा मांगेंगे किस फॉर्म में मांगेंगे, ठीक है, वो आपसे मांगेंगे डिजिटल करेंसी के फॉर्म में। ठीक है, जो भी डिजिटल करेंसी लाइक है ना, बिटकॉइन है या जो भी क्रिप्टो करेंसी, उस फॉर्म में वो आपसे क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे जो है उसका कोई पर्टिकुलर कोई एक कंट्री तो उसको यूज नहीं करते ना, उसका क्या होता है कि अननोइंग जो होता है, जो प्लेटफॉर्म अननोन होता है, वो नेटवर्क जो साइबर होता है उसके ऊपर यूज होता है। अब उस करेंसी में अगर पैसा कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, वो कहाँ पर जा रहा है, कौन मांग रहा है, उसमें कुछ भी पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, एक तरह से क्या होता है, रिस्की भी होती है, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं, जो हैकर्स होते हैं, जो क्रैकर्स है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्यों, फॉर द मनी ट्रांजेक्शन। फिर आगे चलते हैं हम। अब हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना, अगर इस टाइप से जो पिचिंग, स्पिफिंग और रैंसम होता है तो सबसे पहला तो हमको क्या करना है कि जो भी सपोज ऑलवेज वेरीफाई द सेंडर, सेंडर ऑफ ए मैसेज, ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए कि जो मैसेज होता है उसको आपको वेरीफाई करना चाहिए, जो भी कोई पर्टिकुलर सेंडर है, ठीक है, उसके मैसेज को वेरीफाई कर लो। ऑलवेज hover the over web page link URL in the email message, see where they link टू, ठीक है, हमेशा जब भी कोई मेल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल, उसको देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और उसमें क्या ये भी देखना है कि उसकी जो सर्विसिंग है, जैसे अलग अलग होते हैं ना, जैसे बिट डॉट लाई, ज़्यादातर फ्रॉड करने वाली जो साइट होती है ना, वो इसी नाम से क्या करती है, वो इसी एक्सटेंशन से आपके पास आपको कोई भी मैसेज वगैरह वो आपको सेंड करेगी। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर किस, ये यूआरएल कहाँ से आ रहा है, ये अनवांटेड तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये भी देखना है कि कोई स्केप्टेबल मैसेज है, जैसे उसमें मान लो कि कोई सपोज स्पेलिंग, एक ग्रामर है ना, ग्रामर वगैरह थोड़ी सी चेंज कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, हम बात करते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट की साइट हम लोग ये कोई ये ले लेते हैं google.com, ठीक है, गूगल, इसको ले लेते हैं गूगल, ठीक है, .com, ठीक है। ये google.com क्या हो गया, दिस इज द सर्च इंजन। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, कोई एक और बना देते हैं गूगल, ठीक है, देखो google.com, ठीक है, ठीक है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गूगल ही होगा, लेकिन ये जो साइट है, ये क्या हो गई, फेक साइट हो गई, ये फेक साइट है, और ये क्या हो गई, ये जो है ओरिजिनल साइट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फेक है और कौन सी इसमें जो कौन करेक्ट साइट है, ठीक है ना। अब उसमें इम्प्रॉपर लोगो भी से भी हम अंडर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें ये कर सकते हो कि जो जैसे पर्टिकुलर वेरीफाई करने के लिए उसका जो आपका जो भी सिस्टम है, उसको क्या करें आप, उसको अपग्रेड कर सकते हो, तो उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है ना। देन आपके पास वो मैसेज करेंगे कि हाँ, हम आपका जो है सिस्टम वगैरह अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। अपग्रेड करना है या वेरीफाई, अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, तो आपको उसको वेरीफाई करना है, कहीं ये फेक साइट तो नहीं है, ठीक है, जैसे ये फेक साइट है, ओके। रिपोर्ट द सस्पिशियस मेल, अगर सपोज इस टाइप की कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, तो आपको क्या करना, support@gov.in और NIC, ठीक है, ये इसके ऊपर आपको रिपोर्ट करना है, अगर कोई इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो हमेशा आपको नोट करके रखना है support@gov.in और NIC, ठीक है। ये क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेन वगैरह इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और हमेशा आपको क्या करना है कि जो आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको क्या करना है कि उसका बैकअप लेना है, ठीक है, ताकि कभी सपोज रैनसमवेयर अटैक होता है तो कम से कम आपके पास उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी वो हमेशा बची रहे। अब आप देखना है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है आपको, कि कभी भी कोई अननोन सेंडर से कोई भी मैसेज आता है, ठीक है, उसको ओपन नहीं करना है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या करना है कि सपोज कोई मान लो कि लिंक है, ठीक है, अननोन सेंडर की तरफ से कोई आया है, तो उसको भी क्लिक नहीं करना है। फिर उसके बाद ईमेल, अगर मान लो कि कोई आपसे ईमेल के ऊपर यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह मांगता है, तो ये भी आपको क्या करना है, किसी को सेंड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इज द मैनिपुलेट द पीपल टू into the performing the action of the divulging the confidential information similar to the confidence trick and the simple fraud, and the terms apply to use of the deception of the gain of information and commit the fraud of the access of the computer system, ठीक है। अब सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपसे कोई भी, जैसे कोई मान लो कोई फॉल कौन आ गया, ठीक है, वो बोलता है कि आपसे फोन पे पूछता है कि आपका बैंक का आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं बताना फ़ोन पे, आप तो अननोन है ना, अननोइंग पर्सन आपसे कोई इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, तो आपको उसको कभी नहीं बताना, ठीक है। और दूसरा, आपने मान लो कि अब जैसे कोई व्हाट्सएप वगैरह प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप आपके फ्रेंड ने ही आपसे माँग लिया कि आपका आईडी पासवर्ड सेंड कर दो, और आपने क्या किया, अपना आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया। चलो, फ्रेंड तो आपका मान लो कि रिलायबल पर्सन है, ठीक है, वो आपका आईडी पासवर्ड नहीं देगा, लेकिन जिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप पुटअप कर रहे हो, ठीक है, अब वो जो पुटअप जो है किसी ने, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, ये तो रिलायबल नहीं है ना, ये इसका जो सर्वर है वो तो हमारे इंडिया में भी नहीं है, वो क्या है, इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो वो कोई पर्सन उस व्हाट्सएप को हैक करके भी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, लीक कर सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी है, जैसे कुछ आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई ईमेल की तरफ आपका बैंक की तरफ से कोई आपका एबीसी बैंक है, वो आपको क्या कर रहा है
कि आपको कोई मेल वगैरह कर रहा है कि बोल रहा है नोटिस ये प्रॉब्लम इन अकाउंट करके आपको मेल कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी अगर वो कुछ होता है तो उसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज कोई आपका सिस्टम है, कोई सिस्टम को कोई रिपेयर करने के लिए आता है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके उसमें जो आईडी पासवर्ड वगैरह आपके सिस्टम में सेव हो, ठीक है, वो क्या हो कि उसको कैप्चर नहीं कर पाए या एक्सेस नहीं कर पाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ओके। और जो सॉफ्टवेयर पेजेस वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसको भी हमेशा क्या करना चाहिए, आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए। नाउ अब देखते हैं वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। द क्लासिफाइड द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम चार जो अलग अलग होती है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो हो गया टॉप सीक्रेट, दूसरा होगा सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम पब्लिक डोमेन के अंदर क्या कर रहे हैं कि जैसे यूज़ करते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया या मैसेंजर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जनरली ये क्या करते हैं कि जो है इट इज़ ए क्लियर वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द मैनुअल ऑफ द डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, दिस द MODSI और नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइन, ठीक है। तो ये जो है जैसे गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है ना, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, तो ये हमेशा क्या करते हैं, जो व्हाट्सअप टेलीग्राम और मैसेंजर होते हैं ये क्या करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं, मतलब उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है कि डायरेक्टली इसके ऊपर सेंड नहीं करना है, वो इनडायरेक्टली भी सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो जो अभी हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, जैसे अकॉर्डिंग टू NISPG, ठीक है, ये गवर्नमेंट दिस इज द नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइन, ये बोलती है कि द टू टॉप सीक्रेट एंड द सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेल बी शेयर्ड ओनली द क्लोज्ड नेटवर्क, ठीक है, हमेशा किस पे, क्लोज नेटवर्क के ऊपर भी शेयर करना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या हो कि जो लीज्ड विद द लाइन कनेक्टिविटी विद द साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। जैसे कि होता है कि DRDO एंड ग्रेड इंक्रिप्शन मैकेनिज्म इज डिप्लॉयड, ठीक है। तो किस पे शेयर करोगे, टॉप सीक्रेट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो क्लोज नेटवर्क है, जो लीज लाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है साइंटिस्ट एनालिसिस, किसने प्रोवाइड की है, DRDO ने, ठीक है। क्योंकि वो उसको क्या करता है, वो इनक्रिप्ट कर देता है, जब भी उस मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाए। और कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर करेंगे, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द नेटवर्क टू डिप्लॉय द कमर्शियल AES 256 बिट इंक्रिप्शन, ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्शन इन्फॉर्मेशन है उसको किस पे आपको डिप्लॉय करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा जिसमें 256 बिट का क्या हो, इंक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करे, कि मतलब वो जो डेटा हो वो इनक्रप्ट हो जाए, मतलब उसको कोई भी रीड नहीं कर पाए, ठीक है। उसी पे आपको क्या करना चाहिए, जो कॉन्फिडेंशियल और जो रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। हम तो जनरली क्या करते हैं, हम हमसे कोई व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो हम पब्लिकली क्या करते हैं, पूरा पूरा डेटा क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। International threats, the information shall be harvested by the private companies owning the platform as they control the storage server and often located in the outside the control, ठीक है। द इंटरनेशनल थ्रेट क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे मान लो कि जो भी कंपनी वगैरह है ना, प्राइवेट कंपनी जनरली, ठीक, वो आपको प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसका जो स्टोरेज सर्वर होता है वो क्या होता है, आउटसाइड द कंट्री होती है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता, किसी बाहर के कंट्री, अब बाहर की कंट्री पे हमारा वो थोड़ी कंट्रोल थोड़ी चलेगा, हमारी कंट्री के अंदर अगर इस टाइप की कोई एक्टिविटी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम हम अपनी गवर्नमेंट है ना, या जैसे जो साइबर क्राइम जो पुलिस है, हम उसको कम से कम कंप्लेंट तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर लोकेटेड है उसको उसको क्या करोगे, उस पर आप कुछ नहीं कर सकोगे, कर पाओगे, ओके। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेम्परिंग, द डिस्टर्ब द डिजिटल ऑपरेशंस एंड डैमेज द इंफॉर्मेशन प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट येट्स टू बी इज फॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो अब क्या जो भी बहुत सारे इस टाइप से जो एक्टिविटी हैं जो क्या कर सकती हैं, जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, या जो भी प्लान्स है, इंफॉर्मेशन प्लान वगैरह, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, डिजिटल ऑपरेशन के थ्रू क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है ना, इसके टैम्परिंग कर सकता है। फिर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन लीकेज, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ऑफ ए इंडिविजुअल इज यूज टू द एडवर्टाइज और कैन बी मोनेटाइज फॉर द गेम, ठीक है। तो जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, उसको क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग कंपनी है वो क्या कर सकती है, उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या जो मोनेटाइज मतलब एक तरह से मनी का गेन करने के लिए उसका क्या कर सकती है, मिसयूज भी कर सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन लीकेज हो गया। MHA रिकमेंडेशन टू मेंटेन द साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहला क्या, यूज ई ऑफिस एंड द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है।
तो जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसके लिए क्या करना है, ई ऑफिस का यूज़ करना है। अब ये ई ऑफिस होता क्या है, तो जो गवर्नमेंट जो एनआईसी है मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, उसने क्या करा कि एक एक तरह से एक इफेक्टिव जो है इफिशिएंट, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इंटर गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए एक इस तरह से क्या करा कि उसको यूज़ करने के लिए एक तरह का क्या सेटअप स्टेब्लिश किया है, ठीक है। और उन्होंने क्या एडवाइस किया कि किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट डिप्लॉय द प्रॉपर फायरवॉल एंड द वाइट लिस्टिंग ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिप्लॉय किया कि एक तरह का क्या है, एक प्रॉपर फायरवॉल। ये फायरवॉल क्या करता है कि इस पर्टिकुलर जो जो भी सिस्टम है ना या नेटवर्क, उसको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या है, वाइट लिस्टिंग आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह के वाइट लिस्टिंग आईपी एड्रेस मतलब अथोराइज, मतलब अथेंटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए जिसको कि आपको यूज करना है, ठीक है। और जो इनकी जो साइट्स है, ठीक है, उस पर अथोराइज आईपी एड्रेस के ऊपर वो क्या होती है, लिस्ट होती है, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। द ई ऑफिस सर्विस में भी इज एक्सेस टू द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दिस इज द वीपीएन फॉर इनहेंसिंग द सिक्योरिटी। अब ये जो ई ऑफिस सर्विस है ये किस पे वर्क करती है, ये होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। और वो भी क्या होते हैं, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये किसकी तरफ से ऑथराइज है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है, गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया हुआ है उसी के नेटवर्क के ऊपर, और उसी का वीपीएन आपको यूज करना है, ओके। द टू टॉप सीक्रेट एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेल बी शेयर्ड ओवर द ई ऑफिस सिस्टम ओनली with the least and the closed network and SAG grade encrypted mechanism। अब ये जो जैसे टॉप सीक्रेट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इसको क्या कर सकते हैं, जो ई ऑफिस सिस्टम के ऊपर है, ठीक है, जो क्या है क्लोज नेटवर्क लीज लाइन के ऊपर है, और इसको क्या है SAG ग्रेड इंक्रिप्शन मैकेनिज्म को जो फॉलो करता है उसके ऊपर आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट देखते हैं, किसके, ई ऑफिस के। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इनहेंस करना है, फिर अकाउंटेबिलिटी को भी इंक्रीज करना है, फिर अश्योर द डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, उसको भी क्या करना है, अश्योर करना है कि अच्छी तरह से रहे, डेटा भी सिक्योर रहे, ठीक है, और डेटा के इंटीग्रेट रहे, जो डेटा आपने सेंड किया वही, मतलब जो डेटा आप उसमें पुटअप कर रहे हैं वही डेटा एज इट इज रहे, ठीक है, ना कि उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए। फिर क्या करना है, प्रमोट द इनोवेशन, इनोवेशन को प्रमोट करें बाय रिलीजिंग द स्टाफ एनर्जी, ठीक है, एंड द टाइम ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है कि जो अलग अलग तरह के इनोवेशन कर सकता है, जिसके थ्रू क्या है कि जो पर्टिकुलर जो भी स्टाफ है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी और जो टाइम है उसको एक प्रोडक्टिव वे में क्या कर सकता है, जो भी अनप्रोडक्टिव प्रोसीजर था उसको रिड्यूस करके एक तरह से क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। फिर क्या है, ट्रांसफर द गवर्नमेंट वर्क कल्चर एंड द एथिक्स। तो जो भी गवर्नमेंट, इसमें जो भी हमारा वर्क कल्चर है ना, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी जैसे भी वर्क कल्चर है उसको क्या करना है, एक तरह से कल्चरल वर्क कल्चर को डेवलप करना है, साथ में एथिकल बनाना है, ठीक है, एथिकल वे में उसको यूज हो। फिर दूसरा देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि यूज द गवर्नमेंट ईमेल आईडी। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो भी ऑफिशियल है वो क्या करें, एनआईसी के ईमेल आईडी को यूज करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस इस टाइप के कुछ से कॉन्फिडेंशियल और जो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि इस ईमेल आईडी को पूरी तरह से क्या किया हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हो इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है, एनआईसी के ईमेल या गवर्नमेंट के जो ईमेल उसी में ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ओके। तो अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि सपोज टॉप सीक्रेट या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कॉन्फिडेंशियल वे में क्या करता है, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड करके रखता है, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स क्या क्या है, ईमेल प्लेटफॉर्म सपोर्ट बाय द टू लेवल ऑथेंटिकेशन फैक्टर सच दैट द कवच अनेबल द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो ईमेल प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे ईमेल होता है उसके अंदर क्या है, इसमें टू लेवल के ऑथेंटिकेशन फैक्टर है, जैसे कि मान लो कि जो कवच है ना, कवच जो किसने प्रोवाइड किया, एनआईसी ने प्रोवाइड किया है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये सारी जो सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इसके अंदर अनेबल होती है। फिर दूसरा होता है जैसे ब्रीफ केस आप यूज करते हैं, ब्रीफ केस, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव, ठीक है। तो इसी को जो गूगल ड्राइव है, इसी की तरह जैसे गूगल ड्राइव वर्क करता है ना, जिसमें आप ड्राइव के अंदर डेटा स्टोर करके रख सकते हो, वैसे ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसका, ब्रीफ केस का। तो फिर ब्रीफ केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो कि आपका जो पर्सनल डेटा है, जो पर्सनलाइज डेटा है, वो क्या कर सकते हो इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अब ये भी होता है कि जैसे मान लो कि एनआईसी, अब एनआईसी कभी भी आपसे नहीं पूछता क्या नहीं पूछता, आपके जो क्रेडेंशियल है, ठीक है, या जो भी क्रेडेंशियल है आपके मेल या फोन पे कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा ये भी कि जैसे मान लो कि उनका जो ईमेल है, ईमेल बॉक्स में कभी भी आपको कोई पर्टिकुलर वायरस या
या जो भी इस टाइप का जो है कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे वो आपको ईमेल बॉक्स हो या अपग्रेड रिलेटिव योर अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए, डीएक्टिव अकाउंट करने के लिए कोई भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन या वायरस टाइप का नहीं मिलेगा उसमें। एंड यू टू अपडेट एंड इंक्रीज योर ईमेल आईडी कोड्स, ठीक है। इसमें ये आपको फैसिलिटी है कि आपको अगर मान लो कोई अपडेट करना है या इंक्रीज करना है तो वो भी इस पे ईमेल के ऊपर आपको कोई कोटेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज कोई अगर डाउट होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको किस पे कौन सा मेल के ऊपर आपको ट्रैक करना है, support@gov.in, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, या फिर एनआईसी के डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री, इसको भी आप मेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गवर्नमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन, ठीक है, कि जो भी जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गए, ठीक है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म वर्चुअल जो है वर्चुअल आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके अंदर उसके अलग अलग वेटिंग रूम है, चैट रूम वगैरह है, ठीक है, जो अथराइज किया है। अब इसके साथ कुछ इसके बेनिफिट है गवर्नमेंट वर्स जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन है, ड्यू टू द सिक्योर नेटवर्क ट्रांसमिशन विच इज द श्योर डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी। ये क्या करता है कि जो नेटवर्क के ऊपर जो ट्रांसमिशन होता है ना, उसको उसके डेटा सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को क्या करता है, सिक्योर करके रखता है। फिर उसके बाद डेटा रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग राइट्स आर द कन्फाइंड विद इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें जो भी डेटा रिकॉर्डिंग होता है ना, रिकॉर्डिंग के जो भी रिकॉर्डिंग और जो शेयरिंग के जो भी राइट्स होते हैं वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। जैसे सी डैक होता है, सी डॉट होता है और एनआईसी, इनके पास ही ये अथराइज होते हैं, ठीक है। इन्हीं के पास ये सारी फैसिलिटी कि वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके राइट्स जो भी है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड द ट्रेजर फ्रॉम the branching into the system as the communication happens the dedicated government network and the server, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है कि जो भी जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या करे कि जो डेडिकेट गवर्नमेंट नेटवर्क और सर्वर है इसी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत सारे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या कर रहा है, जो है जैसे गवर्नमेंट जो है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, एक तरह का ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो सिक्योर है। ना मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, तो अगर मोबाइल को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कीप योर डिवाइस सॉफ्टवेयर अप टू डेट, ठीक है। ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपका कोई जैसे आपका कोई जो भी डिवाइस है ना, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। अनपैक्ड सॉफ्टवेयर लीव्स योर डिवाइस इज वल्नरेबल टू अटैक एंड इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट एज वेल एज द अपडेट टू द एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि होता है कि उसमें जो है अनपैक्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं कि एक तरह से आपको क्या कर सकते हैं, डिवाइस के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक हो सकता है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए, हमेशा आपको अपडेट करना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो अलग अलग आप जैसे ऐप डाउनलोड करते हो या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, अपडेट होता रहना चाहिए। Have antivirus and or the anti-malware software install enable and set to the automatically update, ठीक है। तो जैसे इसमें मोबाइल फोन डिवाइस है या आपका कोई भी सिस्टम डिवाइस है, उसमें हमेशा एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस जो है वो हमेशा इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। साथ में क्या कर सकते हो, आप एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसको हमेशा अनेबल रखना चाहिए और उसको ऑटोमेटिकली सेट कर देना चाहिए कि वो क्या हो, ऑटोमेटिकली क्या हो, अपडेट होता रहे। Never leave your laptop or mobile device unattended and theft do happen, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि हम क्या कहते हैं कि जैसे सपोज आपका जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल या लैपटॉप होता है ना, तो उसको कभी कभी क्या हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, अनअटेंडेड फॉर्म में छोड़ देते हैं उसको, हम चल रहा है इट्स ओके, हम उसको देखते ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि जो जैसे जो मान लो कि कोई पर्टिकुलर अनवांटेड पर्सन है, वो क्या कर सकता है, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन उसको क्या कर सकता है, उसको लीक करके क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है या उसको चुरा सकता है। द इनक्रप्टेड लैपटॉप एंड एक्सटर्नल मीडिया दैट कंटेन द रिस्ट्रिक्टेड एंड सेंसिटिव डेटा, तो जो इनक्रप्टेड डेटा लैपटॉप्स होते हैं या एक्सटर्नल मीडिया ना, जिसमें कुछ होता है रिस्ट्रिक्टिव या सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है। तो उसको हमेशा क्या करो कि आप उसको क्या करो कि जो डेटा है उसको क्या हमेशा करो, इनक्रिप्ट कर लो, ताकि जो आपके जो रिस्ट्रिक्टेड डेटा या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मेक श्योर योर बैकअप
योर डेटा फ्रिक्वेंटली इन केस ऑफ योर डिवाइस एवर द लॉस्ट एंड स्टोलन। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि जब भी आपका डिवाइस है तो उसको आपको क्या करना है, रेगुलर है ना, रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली आप क्या कर सकते हैं उसको, उस पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसका हमेशा आपको क्या करना चाहिए, बैकअप लेना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो कि आपकी फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है, देन उसके बाद वीडियोस हो गए, या आपकी कोई डेटा फाइल हो गई, ठीक है, या कोई आपने कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका हमेशा आपको रेगुलर क्या करना है, उसका बैकअप लेके रखना है। इंश्योर एक्सेस टू योर मोबाइल डिवाइस is protected with a password and use the built-in encryption setting to ensure that your data is safe if your device is ever lost or stolen। ठीक है, तो अब जो मोबाइल डिवाइस आप यूज कर रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और प्रोटेक्टेड किस टाइप से हो कि उसमें जो पासवर्ड है, पासवर्ड उसको पुटअप कर दो, और उसके अंदर जो बिल्ड इन सेटिंग होती है ना जो मोबाइल के अंदर, उनके उसके अंदर एक इंक्रिप्शन सेटिंग होती है। ठीक है, तो उसको हमेशा क्या करो, अनेबल करके रखो। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि जो आपका, जैसे मान लो कि सपोज आपका डिवाइस कभी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है या चोरी हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो कि आपका जो डेटा वो क्या होगा, सेफ रहेगा। कंसिडर यूजिंग ए रिमोट ट्रैकिंग एंड वाइप फंक्शंस if supported for the iOS device. iCloud provide the Find My Device service for the free, and Android or other mobile operating system also can similar functionality। ठीक है, अब इसमें एक चीज कर सकते हो आप कि जो भी आपका जो डिवाइस होता है ना, उसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें जो रिमोट ट्रैकिंग जो वाइप फंक्शन होता है ना, उसको क्या कर सकता है वो, अगर आपको सपोर्ट करता है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे iOS जो डिवाइस होते हैं, आई क्लाउड कहते हैं, इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, दिस इज द फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, ऐप भी है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके अंदर आपके लैपटॉप के अंदर कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो पर्टिकुलर, जैसे ये अगर उसके साथ कंपेटेबल होता है ना, तो ये क्या करता है कि आप अगर मान लो आपका कोई मोबाइल फोन है या जो सिस्टम है, अगर क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है या कहीं पे मतलब कहीं पे घूम जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो डिवाइस है वो किस लोकेशन पे है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि अगर घूम गया, ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर मोबाइल को जैसे ही सपोज वो ऑन होगा ना, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि उस जो डिवाइस है उसको पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है ना, ताकि आपका जो डेटा है वो क्या हो, लॉस नहीं हो, मतलब किसी लॉस तो हो जाए लेकिन अनवांटेड पर्सन के पास नहीं जाए। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे, ये फाइंड माई डिवाइस जैसा आईफोन या जो अभी डिवाइस है, ये किससे कनेक्ट होता है, आपके ये जो मेल है, मेल से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आप मेल के थ्रू उसको क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। नाउ साइबर सिक्योरिटी डज एंड डोंट। ठीक है, अब इसमें देखें कि जो साइबर सिक्योरिटी में हमको जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये देखना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले डज देखते हैं। तो सबसे पहला है यूज हार्ड गेस पासवर्ड एंड पैराफेसेस। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है कि इससे हार्ड गेस पासवर्ड यूज करना है या पैराफेसेस यूज करना है। जैसे हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना, तो पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हमको कोई भी इजी पासवर्ड क्रिएट नहीं करना। तो ए पासवर्ड शुड बी हैव ए मिनिमम ऑफ 10 कैरेक्टर्स यूजिंग द अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब आप पासवर्ड बना रहे हो ना, तो उसके अंदर क्या हो कि अपर केस लेटर भी हो, लोअर केस लेटर भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ठीक है, तो उससे क्या हो कि आपको रिमेंबर हो। ठीक है, उस टाइप के आप उसको ट्रिक्स के साथ में आप बना सकते हो ना। ठीक है, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि अगर आपने पासवर्ड बना लिया और आप ही भूल गए, तो हमेशा आपका जो पासवर्ड है उसको आपको नोट करके भी रखना है। ठीक है, टू मेक इट इज इजी इफ यू रिमेंबर बट हार्ड फॉर द अटेकर टू गेस। ठीक है, आप उसको इस तरह से बनाओ कि आपको वो याद रहे, लेकिन वो क्या कि जो अटेकर है ना, जो भी नॉन पर्सन है, उसको क्या करे, वो उसको आसानी से गेस नहीं कर पाए ना। जैसे कोई क्रिएट जो एनोनिमस पर्सन है या उसको यूज नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पिक ए फ्रेज दैट मीनिंगफुल टू यू सच एज द माई सन बर्थडे इज 12th December 2004। ठीक है,
ये एक जैसे एक आपने ले लिया, एक आपने सेंटेंस ले लिया, ठीक है, एक फ्रेज ले लिया। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो, अपना एक पासवर्ड बना सकते हो। तो इसमें जैसे आपने लिया एम कैपिटल ले लिया, एम ले लिया, फिर सन का आपने एस ले लिया, ठीक है, उसके बाद बर्थ का क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है, देन उसके बाद आई ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिकी पासवर्ड बना सकते हो, जिससे आप क्या करो, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है, अननोनिमस पर्सन उसको क्या करे, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को रिमेंबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। अब डोंट देखते हैं, डू नॉट यूज द सिंपल डिक्शनरी वर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंपल डिक्शनरी वर्ड यूज नहीं करना। योर नेम, यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, व्हीकल नंबर, रिलेटिव्स, पेट नेम, कंप्यूटर टर्म्स जैसे एडमिन, कॉमन नेम इंक्लूड द पीपल और सिटी, टेक्निकल जॉर्डन जैसे हो गए ना, टेक्निकल जॉर्डन पास कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के पासवर्ड आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिक्शनरी वर्ड को क्या कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, डू नॉट यूज द ऑल द लेटर्स and all numbers repeating the sequence or keywords sequence word और number pattern like this is the abc, ये जो पासवर्ड दिया हुआ है ना, abcdef then this and 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप के जो पैटर्न है वो इजी वे में क्या कर सकते हैं, ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के पासवर्ड क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। नाउ सेकंड, यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर द डिफरेंट अकाउंट, ये हमेशा ध्यान रखना। हम क्या करते हैं कि हमारे अगर अलग अलग अकाउंट है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो पासवर्ड है सेम पासवर्ड रहता है, अरे बार बार याद रखना पड़ेगा। लेकिन आप उसमें ट्रिक ही बना सकते हो, अलग अलग अकाउंट है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो आप उसमें ट्रिक्स बना के उसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हो। अगर सपोज आपका कोई पासवर्ड है, वो क्या हो गया कि अगर एक पासवर्ड क्या हो गया, हैक हो गया, तो उससे क्या होगा कि वो दूसरे अकाउंट भी जो होंगे ना, उसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल अकाउंट है तो मल्टीपल टाइप्स के क्या कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, और उनको एक क्या करें, ट्रिक वे में आपको क्या करना है, उसको रिमेंबर रखना है या याद करके रखना है। Do not share the password or sensitive information with other or write them down on notepad and stick note, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड है, इसको क्या कर सकते हो, जो पासवर्ड जो है उसको क्या है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दूसरों से शेयर नहीं करना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है कि इसको आपको क्या करो, एक नोट पेड या स्टिक नोट में है ना, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको जो है डाउनलोड मतलब नोट करके रख सकते हो ना आप अपने, चाहो तो इसको अगर है कोई अपनी डायरी वगैरह बना लो, ठीक है, जिसको आप ही यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें उसको आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है ना। कीप योर पासवर्ड एंड पास फेरस कॉन्फिडेंशियल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद योर क्रेडेंशियल, ठीक है। अगर सपोज ये जैसे पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड जो है पैराफेस पास पैराफेस जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको आपको हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। अगर कोई इस टाइप की एक्टिविटी हो जाती है तो उसके लिए कौन, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। डू नॉट रिस्पॉन्ड फोन कॉल्स एंड ईमेल्स रिक्वेस्टिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा, ठीक है। जो है आपका, जैसे आपके पास कोई कॉल आता है ना, कॉल आता है या ईमेल्स आता है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बार बार उसको रिस्पॉन्ड करो और कॉन्फिडेंशियल डेटा आप उसमें शेयर करो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है या इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आपको कभी भी कोई फोन कॉल मतलब फोन पे पूछता है या ईमेल के थ्रू मांगता है, उसको नहीं देना है। चेंज पासवर्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ठीक है, जो पासवर्ड है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, चेंज करना है। इट हेल्प टू प्रिवेंट योर पासवर्ड फ्रॉम बीइंग कंप्राइज्ड, ठीक है। तो ये जो बार बार आप चेंज करोगे तो इससे क्या कर सकते हो कि जो आपका जो अकाउंट पासवर्ड है ना, पासवर्ड को आप बार बार क्या करोगे, चेंज करोगे, तो उससे क्या कर सकते हो, आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। डू नॉट यूज द ऑटो सेव पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब हम क्या होता है ना कि जैसे क्या कहते हैं, पासवर्ड को क्या कहते हैं, ऑटो सेव मोड पे डाल देते हैं कि बार बार पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या कर दो, आपको उसको डू मतलब क्या सेव करके हमेशा नहीं रखना है, और कोई जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपको सेव करके नहीं रखना है, ठीक है ना। आप उसको पासवर्ड है तो बार बार उसको डाल के कोई बात नहीं, लॉगिन कर लो, ठीक है ना। अगर आप सेव कर देते हैं तो कोई भी उसको क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, या मान लो कि आपके सिस्टम हैक हो जाता है तो वो भी क्या होगा कि पासवर्ड तो उसमें सेव है तो भी क्या हो, एनोनिमस पर्सन उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। या फिर मान लो कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपने सेव किया है, कोई पर्टिकुलर दूसरा पर्सन आएगा तो वो भी उसको यूज कर सकता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, हमारे जो जो पासवर्ड है उसको हमेशा क्या करो, प्रोटेक्टेड वे में आपको रखना है।
नाउ सिस्टम प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले क्या है, डस देखते हैं। इंस्टॉल द NIC मैनेज सेंट्रलाइज एंटीवायरस फॉर द रेगुलर अपडेट एंड टू चेक मेलिशियस ट्रैफिक। ठीक है, अब इसमें ये कर सकते हैं कि जो सिस्टम, जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या आपका मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज एंटीवायरस है, जिसको क्या क्या NIC जो मैनेज करता है ना, ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, जिसको NIC ने ऑथराइज किया हुआ है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके उसका रेगुलर अपडेट भी ले सकते हो, और जो भी मेलिशियस ट्रैफिक है, ठीक है, उसको आप बार बार चेक कर सकते हो। अब डाउन देखते हैं। डू नॉट इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस फ्रॉम अनऑथराइज सोर्स on click of unauthorized link and promoting to install the antivirus or any other software। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हमको ऐसे एंटीवायरस या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना है जो क्या हो, अनऑथराइज सोर्स से आया हुआ है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, हमको फ्री में मिल जाता है कोई सॉफ्टवेयर, तो हम अनऑथराइज सोर्स से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, डाउनलोड कर ले सकते हैं। ठीक है, बोले फ्री में तो मिल रहा है, इसको चलो यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको आपने डाउनलोड कर लिया, उसमें आपने क्या कर दिया कि जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, प्रॉम्प्ट या एंटीवायरस को आपने डाउनलोड कर लिया, आपने, उससे क्या होगा कि वो जो भी उसका जो अपडेट होगा, वो क्या होगा कि आपके जो सिस्टम के जो भी इंफॉर्मेशन है, वो रेगुलर बेसिस पे क्या करेगा, वो अपडेशन के साथ में क्या करेगा, वो सेंड करेगा। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि आपका कोई अनऑथराइज लिंक है ना, जैसे आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई अदर एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है ना, तो अदरवाइज एंटीवायरस हो सकता है कि आपका ऑथराइज हो, लेकिन उस लिंक के साथ में अननोन या अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर है, वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ सेकंड, अनेबल सिस्टम एंटीवायरस फायरवॉल्स, इंस्टॉल OS पैचेस, अपग्रेड टाइम टू टाइम ऑन मशीन लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑन मोबाइल। ठीक है, तो जो एंटीवायरस है, ठीक है, तो हमेशा आपके सिस्टम को इस तरह से क्या करना, अनेबल रखना है कि वो एंटीवायरस हो, जो फायरवॉल्स है, ठीक है, जो OS के जो पैचेस या जो अपग्रेड होता है ना, उसको वो रेगुलर बेसिस पे उसको क्या करें, अपडेट करते रहे। ठीक है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप में लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कोई भी हो सकता है, जिसमें आपको अपने सिस्टम को हमेशा क्या करना चाहिए कि उसमें आपके जो सेटिंग्स होती है ना, सेटिंग्स में जाके आप उसको हमेशा अनेबल रखो, ताकि आपका रेगुलर बेसिस पे एंटीवायरस है, फायरवॉल है, ठीक है, और भी जो चीजें वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहे। डू नॉट यूज EOL, एंड ऑफ द लाइफ एंड पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, Office, utility, or other pirated software and use only the genuine software। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, पायरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या फिर जैसे ऑफिस होता है, ठीक है, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, उसको हमको यूज नहीं करना है। हमेशा हमको क्या करना है कि जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसी को यूज करना है। नाउ थर्ड है, ऑलवेज इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ओनली रिकमेंडेड बाय द IT डिपार्टमेंट। ठीक है, हमको वैसे ही ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करना है जो क्या हो, IT डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज हो, ठीक है ना, NIC की तरफ से ऑथराइज हो, ठीक है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का हमको यूज करना है। एंड ऑल्सो रिमूव डिलीट द अननेसेसरी सॉफ्टवेयर फोल्डर्स एंड फाइल्स फ्रॉम योर वर्क स्टेशन इन टाइमली मैनर। ठीक है, और साथ में क्या कि ये भी देखो कि अगर मान लो आपने गलती से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, रिमूव कर लो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जो या फोल्डर्स हैं, जो आप क्या है कि आपके जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गए, ठीक है, तो आपको उसको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, उसको अनइंस्टॉल करते रहो, ठीक है, या रिमूव करो। डू नॉट इंस्टॉल अनऑथराइज प्रोग्राम ऑन योर वर्क कंप्यूटर। ठीक है, malicious application often the pose of legitimate software and contact your IT support staff to verify if application may be installed। ठीक है, तो जैसे अनऑथराइज पर्सन हो, मतलब अनऑथराइज प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसको आपके जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करना है, तो उसको नहीं आपको यूज करना है, ठीक है, उसको इंस्टॉल ही नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके जो अलग अलग क्या होते हैं, जो एप्लीकेशन मेलिशियस एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके जो सिस्टम, जो अदर सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, वो उसको भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है, और अगर सपोज जैसे मान लो कोई IT सॉफ्टवेयर होता है, IT सपोर्ट स्टाफ होता है ना, अगर वो वेरीफाई करता है कि ये एप्लीकेशन को आपको उसके मतलब आप एडवाइस ले लो
या उससे कांटेक्ट करो कि कौन से सॉफ्टवेयर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद रूटीनली और पीरियडिकली अपडेट सिस्टम एंड एप्लीकेशंस फॉर ऑल डिवाइस। ठीक है, तो अब इसमें सबसे मेनली ये कि आपका जो जो सिस्टम है ना, सिस्टम के साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जितने भी डिवाइस उसको आप क्या करो, आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, उसको अपडेट करते रहना है। नाउ डू नॉट यूज द outdated device or unsupported device software version which is the increase the risk ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड बीइंग कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, जैसे आउटडेटेड डिवाइस है ना, या अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर है, वर्जन है, उसको आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर दोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में या डेटा, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर दोगे, उसका रिस्क इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, मान लो कि आपने क्या किया कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रखा है, या फिर आपके पास कोई सिस्टम था वो पुराना हो गया, ठीक है, उसके पास सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, वो अपडेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस टाइप के जो है आउटडेटेड जो डिवाइस या सॉफ्टवेयर उसको यूज नहीं करना है। फिफ्थ है, इफ यू आर गोइंग टू शॉर्ट ब्रेक ऑलवेज लॉक योर लैपटॉप और पीसी, नेवर कीप लैपटॉप और पीसी अनप्रोटेक्टेड। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज कहीं पे आप जैसे जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, ठीक है, तो कहीं पे आप जैसे ब्रेक ले रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि हमेशा अपने जो लैपटॉप और पीसी है उसको क्या करना है, आपको उसमें पासवर्ड डालना है। ठीक है, और और जैसे क्या करते हैं कि जैसे हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है ना, हमेशा आपको क्या करना है, जो पीसी है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। If you are going to longer duration meeting, sector trying to keep the laptop on sleep mode and save the energy। ठीक है, अगर मान लो कि सपोज कोई मीटिंग में जा रहे हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि लैपटॉप को क्या कर सकते हैं कि जो लैपटॉप है ना उसको स्लीप मोड में डाल दें, ताकि वो क्या करते हैं, एनर्जी को सेव कर लें। Do not leave the laptop or other device accessible and unattended at any time which is the allow the unauthorized person। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बार बार जैसे मान लो कि जो लैपटॉप या डिवाइस होता है ना उसको अनअटेंडेड रख देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको क्या कर देगा, एक्सेस कर लेगा। And do not leave the laptop and other device to non-trusted environment which is the present in higher risk of the device being stolen and compromised। ठीक है, जो जैसे मान लो लैपटॉप है या अदर डिवाइस है ना, तो उसको आपको नॉन ट्रस्टेड एनवायरनमेंट है ना, मतलब ऐसी जगह आप यूज कर रहे हो, उसको आपको उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका या उसमें क्या हो सकता है कि आपका या तो डिवाइस चोरी हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, जो भी डेटा है ना उसमें, अगर उसमें आपने उसको जो डिवाइस को ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो उससे क्या होगा, आपका डेटा क्या हो जाएगा, उसमें लीक हो जाएगा या चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नाउ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड डिस्पोजल। इंफॉर्मेशन का किस तरह से हम उसका विस्तार या फिर उसका किस तरह से हम निराकरण करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो डज देखते हैं। डज में यूज द गवर्नमेंट gov.in and nic.in email ID फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमेशा क्या करना है कि जितने भी हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज जो ईमेल आईडीज होती हैं, चाहे वो जो gov.in की तरफ से हो या NIC की तरफ से, उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। डोंट डू नॉट यूज़ द पर्सनल ईमेल आईडी एक्सेप्ट दोज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, कभी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए जो पर्सनल ईमेल आईडी है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो ऑथराइज किया हुआ उसी को यूज़ करना चाहिए। यूज़ प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया साइट एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो सोशल मीडिया साइट्स पे जो आपके अकाउंट होते हैं उसको हमेशा क्या करना चाहिए, जितनी भी उसकी जो प्राइवेसी सेटिंग में उसको क्या कर दो कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर दो, रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा उसको आप प्राइवेट करके रख सकते हैं। डू नॉट पोस्ट एनी प्राइवेट एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एस the credit card number, password, and other private information on public site, including the social media site, and do not send it through email unless the unauthorized to do so। कभी भी आपकी पर्सनल और जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड और अदर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन,
उसको कभी भी क्या है पब्लिक साइट के ऊपर पोस्ट नहीं करना है। और चाहे आप वो सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हो, जैसे हो गया व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, इन पे कभी भी आपको जो पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसको कभी भी शेयर नहीं करना है। और कभी भी जो ईमेल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पे कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है, कोई भी अनऑथोराइज पर्सन उसको या अनवांटेड जो एनोनिमस पर्सन है उसको यूज़ कर सकता है। Destroy information properly when it is no longer needed from electronic media or paper. Recycle bin should be clean daily. ठीक है, जब भी कोई पर्टिकुलर आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वर्क कर लेते हो, तो हमेशा क्या करना है कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है कि जो अगर कोई प्राइवेट या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, उसको हमेशा क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है अगर उसका काम हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर सकते हो कि जो रिसाइकल बिन होती है उससे भी उसको क्या करना है, डेली आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो। डू नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी। ठीक है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नेसेसरी है ना, उसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको उसमें नहीं रखनी होती है, ठीक है। उसको जो इन्फॉर्मेशन उसको आप रिटेन जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको लॉन्गर टाइम तक आपको मतलब ये बोलो कि जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको या तो आप क्या करो कि किसी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्ट करके उसको सेव करके रख सकते हो, या और कोई ऐसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं रखना है। Regulate the use of USB storage device like pen drive, smartphones, tapes, etc. It has been observed that the unregulated use of many such as device is one of the reason for spread of malware in the network. जैसे यूएसबी ड्राइव होता है या पेन ड्राइव होती है या स्मार्टफोन होते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मेलवेयर होते हैं, मेलवेयर को स्प्रेड करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जब भी यूएसबी डिवाइस या इस टाइप के डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसको हमेशा क्या करना है, स्कैन करना है, एंटीवायरस से स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करने के बाद उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कनेक्ट होगा, तो वो क्या होगा कि उसमें जो मेलवेयर है या थ्रेड्स हैं वो आसानी से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है या फिर नेटवर्क है उसमें आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। डू नॉट क्रिएट हॉटस्पॉट ऑन द मशीन टू अवॉइड मिसयूज। ठीक है, जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो या लैपटॉप है हो या मोबाइल हो, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है कि हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं करना, ताकि उसका जो मिसयूज होने से वो क्या हो बचो, मिसयूज हो सकता है। अगर हॉटस्पॉट आप क्रिएट करते हो तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। Hard disk should be is formatted before the moving computer from different section and responsibility to avoid the data leakage. जब भी क्या करते हो कंप्यूटर को आप क्या करते हो, मूव करते हो या चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या करना है कि आपका जो सिस्टम होती है उसके हार्ड डिस्क को आपको क्या करना है, प्रॉपरली फॉर्मेट करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि वो किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो उसमें डेटा है वो क्या हो जाएगा, किसी दूसरे या एनोनिमस पर्सन है या अनऑथराइज पर्सन को भी वो डेटा क्या कर सकता है, मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर उसको फॉर्मेट कर देते तो जो डेटा लीकेज हो सकता है ना, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। डू नॉट यूज MTNL, एयरटेल, वोडाफोन, जियो एक्सेट्रा ISP नेटवर्क ऑन ऑफिशियल मशीन। जो MTNL है या एयरटेल है या वोडाफोन है या जियो है, ठीक है, इसको ISP नेटवर्क पे कभी भी जो ऑफिशियल मशीन होती है ना, ऑफिशियल पर्पस से उसको यूज नहीं करना है। फिशिंग और स्मिशिंग और विशिंग अटैक, ठीक है, इसमें डोज में देखते हैं। पे अटेंशन टू फिशिंग अ ट्रैप in email and watch for telltale sign of scam, ठीक है। जनरली जैसे कुछ इस टाइप से पिचिंग ट्रैप होते हैं जो ईमेल के थ्रू होते हैं या किसी टाइप की क्या होती है कि कुछ धोखाधड़ी टाइप के कुछ स्कैम होते हैं। एंड ऑलवेज थिंक बिफोर यू थिंक टू हेल्प कीप योर सेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन सेफ, ठीक है। तो जब भी हम इस टाइप की कोई लिंक देखते हैं जो मेल के थ्रू आया हुआ है, कोई मैसेज के थ्रू आया हुआ है, तो उसको जब भी हम ओपन कर है, ठीक है, जब भी उसको
ओपन करना तो उससे पहले हमको तो कुछ उसके बारे में देख लेना चाहिए कि जिससे क्या हो कि हमारा जो हमें और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन वो उससे सेफ हो जाए। ठीक है, अगर हम उसमें क्लिक कर देते तो अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पिचिंग के थ्रू क्या हो सकता है, पिचिंग अटैक के थ्रू वो क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। द कॉमन एक्शन दैट ए मेलिशियस सेंडर विल बी ट्राई टू गेट यू टू टेक केयर। ठीक है, जो मेलिशियस सेंडर होता है वो कुछ इस टाइप के कॉमन एक्शन परफॉर्म कर सकता है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो डेटा है वो क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है जो वो क्या हो सकती है, हैक हो सकती है। तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, ओपनिंग एन अटैचमेंट डीम्ड टू बी हाईली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्या हो जाता है कि कुछ आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कुछ जो अटैचमेंट होंगे वो ऐसा होगा कि हाईली कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट डेटा है कि आप उसको फटाफट क्लिक कर दो। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। रिप्लाई इमीडिएटली इंक्लूडिंग द क्लिकिंग एंड अनसब्सक्राइब ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें कभी कभी इस टाइप के मैसेज भी हो जाएगा कि आपको रिप्लाई इमीडिएटली करना है। ठीक है, जिससे कि आप क्लिक करोगे इमीडिएटली क्या रिप्लाई करोगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जो मैसेज ऑप्शन है ना, अनसब्सक्राइब ऑप्शन है, या फिर इसके जो उसके अंदर लिंक है उससे वो क्या होगा कि आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह का रिप्लाई हो जाएगा। क्लिकिंग एनी हाइपर लिंक इन द मैसेज इंक्लूडिंग एन अनसब्सक्राइब ऑप्शन। ठीक है, क्लिकिंग एनी हाइपर मतलब किसी भी टाइप का जो हाइपर लिंक है वो मैसेज में आपको सेंड कर सकता है। देन फॉरवर्डिंग द ईमेल मैसेज टू अदर। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि जैसे कोई ऑफर कोई मेल आया जिसमें आपको कोई ऑफर का ऑप्शन दिया कि अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो वो क्या होगा, कुछ आपको बोनस या कुछ ऑफर प्राइस वगैरह देगा। ठीक है, तो इस टाइप की एक्टिविटी जो है मेलिशियस सेंटर आपसे करवा सकता है। अब डोंट में लिखते हैं, डू नॉट ओपन मेल अटैचमेंट लिंक रिसीव ऑन ईमेल एसएमएस एंड पॉपअप नोटिफिकेशन फ्रॉम द अननोन और अनट्रस्टेड सोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई अननोन या अननोन सोर्स या अनट्रस्ट सोर्स से कोई मेल आता है या फिर कोई लिंक आता है या कोई अटैचमेंट आता है या एसएमएस आता है या कोई पॉपअप नोटिफिकेशन होता है, उसको कभी भी क्या करना है, ओपन नहीं करना है। साइबर अटैकर ऑफन यूज टू ट्रिक you into the visiting the malicious site and downloading the malware that can be used to steal data and damage your computer। जो साइबर अटैकर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस टाइप की जो ट्रिक है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई पर्टिकुलर मेलिशियस साइट के ऊपर है ना, उसके ऊपर विजिट कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो वो उसके साथ ही क्या हो जाएंगे, जो पर्टिकुलर जो मेलवेयर है ना, जो मेलवेयर सॉफ्टवेयर है या मेलवेयर वो क्या हो जाएंगे कि उसी के साथ क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे आपके सिस्टम में, और आपका जो डेटा है, डेटा या कंप्यूटर नेटवर्क है उसको क्या कर सकते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं। इफ यू रिसीव ए सस्पिशियस मेल, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू डिलीट द मैसेज एंड रिपोर्ट इट टू एनआईसी और एनआईसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, दिस इज द आईएसओ एंड डेजिग्नेशन सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगर सपोज इस टाइप का कोई सस्पिशियस मेल अगर रिसीव होता है तो सबसे पहले क्या करो, आपको उसको डिलीट कर दो। ठीक है, मैसेज को डिलीट कर दो, या और ये भी कर सकते हो कि आप जैसे एनआईसी है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक एनआईसी सेंटर होता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है या कोई पर्टिकुलर जो उससे रिलेटेड है, कोई डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप कंप्लेन कर सकते हो या रिपोर्ट कर सकते हो। Now use the caution if the receive an email that include the attachment or link that ask you to act. Always ensure the sender is trusted purpose of the link and URL is associated with the link etc। ठीक है, तो हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप का कोई अटैचमेंट आता है ना, अटैचमेंट आता है या कोई मेल आता है या कोई लिंक आता है, तो उसको क्या करें, उसको आपको ओपन करने से पहले उसको देखना, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर जो मेल आया हुआ है, ठीक है, वो किसी ट्रस्टेड साइट से है या नहीं, या उसका जो लिंक आया हुआ है उसका क्या पर्पस है, उसका जो यूआरएल है, यूआरएल किस टाइप का है, इसको आइडेंटिफाई करना है। डू नॉट be tricked into giving always the confidential information। It is easy to an authorized person to call and pretend to be a employee or a business partner।
ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक जो भी जैसे मान लो कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो हमेशा क्या करो कि अगर कोई लिंक है, कोई आपके पास कोई मैसेज आ जाता है या कोई फ़ोन कॉल आता है, तो हम कभी भी आपको क्या करना है कि जो इसकी जो अपनी जो पर्सनल या अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो कभी भी उसको शेयर नहीं करनी है। ठीक है, और अनऑथराइज पर्सन को भी अगर मान लो कि कोई कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, चाहे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो वो भी उसको नहीं देनी होती है।